भारत बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर। आईएचएस ने भारत को लेकर किया बड़ा दावा, दुनिया हैरान। रूस और यूक्रेन के बीच में भारत को नुकसान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बाद आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको हम ये बता दें कि ये रिपोर्ट निकल कर किसकी तरफ से आ रही है। असल में ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है आईएचएस की तरफ से, यानी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विस। ये रिपोर्ट इनके द्वारा छापी गई है। वैसे तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, इसका अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं कि इस कंपनी की जो वैल्यू है वह 30,000 करोड़ रुपए से ऊपर की वैल्यू है। और यह कंपनी 62 साल पुरानी कंपनी है और इसका काम ही है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और डाटा को हैंडल करना। इनकी रिपोर्ट को दुनिया के हर देश काफ़ी सीरियस लेते हैं और इनकी दी हुई रिपोर्ट पर हर देश को भरोसा होता है। इस कंपनी की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है जिसमें कि उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिसको सुनने के बाद यकीनन आप काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला बटन दबा लीजिए ताकि आप तक सारी अपडेट पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आईएचएस ने इस रिपोर्ट में यह लिखा है कि 2030 तक दुनिया बहुत ज़्यादा बदलने वाली है। लेकिन यहाँ पर इसने जो रिपोर्ट छापी है उसमें लिखा है कि 2030 तक जो आप सबसे ज़्यादा चेंज देखेंगे वह भारत में ही देखेंगे। आपको हम बता दें कि आईएचएस ने ये रिपोर्ट छापी है कि दुनिया भर में कोई भी देश हो जो पहले गरीब होता है, यानी गरीब से जो देश अमीर बनता है, वह पहले सामान को एक्सपोर्ट करता है जिसकी वजह से उस देश में पैसा आना शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद उस देश में मिडिल क्लास की बिल्ड शुरू हो जाती है। लेकिन जब मिडिल क्लास बनती है तो उसके बाद उस देश के जो एक्सपोर्ट है वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तब तक उस देश की जो घरेलू मार्केट होती है वह भी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे बाहर देश से एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अपने देश में ही इतना कमा लेता है कि उसे कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इसके बाद उस देश पर असर पड़ता है क्योंकि उसके बाद तुरंत उस देश की जीडीपी गिरना शुरू हो जाती है। आप चाहे कोई भी देश को देख लीजिए, चाहे वह यूरोप हो चाहे अमेरिका हो। अगर आपको और नया उदाहरण देखना है तो आप चीन का उदाहरण देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा, चीन सबसे पहले गरीब था लेकिन चीन ने अपना पूरा फोकस एक्सपोर्ट करने पर किया, जिसके बाद से ही चीन अमीर होता चला गया। लेकिन आप अब चीन का एक्सपोर्ट देखेंगे, ओवरऑल उसका एक्सपोर्ट गिरा हुआ दिखाई देगा। चीन का जो एक्सपोर्ट है पहले के मुकाबले अब काफ़ी कम हो चुका है, जिसकी वजह से चीन के अंदर जीडीपी गिरना भी शुरू हो गई है और लोगों ने वहां पर शेयर मार्केट से पैसा वैसा सब निकालना शुरू कर दिया है। चीनी सामान की मांग दुनिया भर में कम हो रही है लेकिन उसके देश में चीनी सामान की खपत ज़्यादा हो रही है। यही वजह है कि चीन का जीडीपी 4-5% पर ही घूम रहा है। वहीं आईएचएस ने कहा कि भारत के अंदर कुछ और देखने को मिलेगा। यहाँ पर भारत के अंदर आने वाले 4-5 साल में भारत के एक्सपोर्ट अपनी पीक पर पहुंच जाएंगे। यानी आसान भाषा में कहे तो भारत आने वाले 4-5 सालों के भीतर ही अपने एक्सपोर्ट का मार्केट बहुत बड़ा करने वाला है। और आईएचएस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत का जो डोमेस्टिक मार्केट है वह अपनी पीक पर पहुंच जाएगा और भारत का जो एक्सपोर्ट मार्केट है वह अपनी पीक पर पहुंच जाएगा और यही दोनों मिलकर भारतीय मार्केट को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। और आईएचएस ने अनुमान लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 8.4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर देगी, जिसके बाद एशिया में भारत दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में हम तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर की लिस्ट वाले देश में आ जाएंगे। पहले नंबर पर चीन, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर भारत आ जाएगा। आपको हम बताते चले, यहाँ पर आईएचएस ने ये पहले ही कह दिया है कि यह तब भी संभव है जब यहाँ पर भारत अपनी मिडिल क्लास बड़ा करेगा। और जितना बड़ी भारत की मिडिल क्लास होगी उतनी ही बड़ी भारत की अर्थव्यवस्था होती चली जाएगी। और अगर भारत की अर्थव्यवस्था को दहाई के आंकड़े पर लाना है तो इसके लिए हमें ग्रामीण इलाकों में भी भारत की मिडिल क्लास को खड़ा करना होगा, जिसके बाद ही यह पॉसिबल हो पाएगा कि भारत 8 से 10 ट्रिलियन के आंकड़े को भी पार कर सकता है।
वहीं दूसरी तरफ न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चीन की तरफ से पड़ोसी देशों को डराने के अमेरिका के आरोपों का खंडन भी किया गया। बता दें कि भारत और चीन के बीच 12 जनवरी को कोर कमांडर स्तरीय बैठक का 14वां दौर आयोजित हुआ। बैठक में दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के बाकी बचे मुद्दों के समाधान को लेकर मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनलों के माध्यम से बातचीत रखने पर सहमत हुए। एक सवाल के जवाब में चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने कहा, चीनी पक्ष का मानना था कि बातचीत का यह दौर सकारात्मक और रचनात्मक था और चीन सीमा मुद्दे को ठीक से संभालने के लिए बातचीत और परामर्श के जरिए भारतीय पक्ष के साथ मिलकर काम करेगा। इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में वू कियान ने अमेरिका में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी की उन टिप्पणियों की तीखी आलोचना की जिसमें साकी ने भारत चीन सैन्य वार्ता से पहले चीन पर पड़ोसी देशों को धमकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। वू कियान ने अपने बयान में कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा का मुद्दा दो देशों के बीच का मुद्दा है। दोनों ही पक्ष तीसरे पक्ष के दखल के खिलाफ है। 14वें दौर की बातचीत से पहले भारतीय अधिकारियों ने ये उम्मीद जताई थी कि पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर डिसएंगेजमेंट से जुड़े मुद्दों का समाधान होगा। पूर्वी लद्दाख इलाके में भारत और चीन की सेनाओं के बीच विवाद की शुरुआत 5 मई 2020 को हुई थी। उसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में एक बार फिर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इसमें दोनों ही तरफ से कई सैनिकों की मौत हुई थी। इसके बाद सैन्य और कूटनीति की बातचीत का एक लंबा दौर चला। पिछले साल दोनों ही पक्षों ने पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे साथ ही गोगरा क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी की। वहीं दूसरी तरफ यहां पर बहुत लोगों के मन में यह सवाल चल रहा है कि अगर यूक्रेन और रूस का युद्ध होता है तो यहां पर भारत कैसे प्रभावित होगा। यह भी एक सवाल है, इसका भी जवाब हम आपको देने वाले हैं। रूस और यूक्रेन के बीच कोई सैन्य टकराव हुआ तो रूस पर पश्चिम के देश प्रतिबंध लगाएंगे। ऐसे में रूस यूरोप में गैस की आपूर्ति में कटौती कर सकता है। इसका असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। यूक्रेन का डेनबास इलाका जो रूस और यूक्रेन के बीच विवाद में सबसे अहम है, यहाँ पर सबसे बड़ा रिजर्व है। ऐसी स्थिति में रूस चीन के साथ तेल और गैस बेचने की बात करेगा। वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित होगा और तेल की कीमत बढ़ सकती है। ऐसे में भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। बीजिंग में 4 फरवरी से विंटर ओलंपिक शुरू हो रहा है और इसके उद्घाटन समारोह में रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी जाने वाले हैं। इस दौरे में पुतिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। दिसंबर में फोन पर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई थी और चीनी नेता ने पुतिन की उस मांग का समर्थन किया था कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होना चाहिए। अभी पाकिस्तान भी रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी खत्म होने के बाद से ही पाकिस्तान रूस के साथ द्विपक्षीय साझेदारी बढ़ाने में लगा है। यूक्रेन संकट के कारण भारत और रूस के रिश्ते प्रभावित होते हैं तो पाकिस्तान के लिए यह मौका माना जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान पीएम ने फोन कर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पाकिस्तान आने का न्योता दिया है। पुतिन अगर पाकिस्तान जाते हैं तो उनका यह पहला दौरा होगा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या सच में भारत 2030 तक ISH की रिपोर्ट को सच कर देगा? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि यह वीडियो हर भारतवासी तक पहुंच सके।